हाय एवरीवन। हमने ऑलरेडी इंग्लिश ग्रामर को रिवाइज करना और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है फॉर ऑल काइंड ऑफ बैंकिंग एग्जाम्स एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल। और हमने चैप्टर वाइज चीज़ों को समझना और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था और हमने अब तक कॉमन एरर को डिस्कस कर लिया है एंड इस पे 2 एक्सरसाइजेस भी हमने लगा लिया है। आज हम लर्न करेंगे फिलअप्स विद सिंगल स्पेस, फिलअप्स विद डबल स्पेस, क्लोज टेस्ट, इन सभी को एक साथ में। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों चैप्टर्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड है ना। सो हम देखेंगे कैसे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो फिलअप्स है, फिलअप्स विद सिंगल स्पेस हो या डबल स्पेस हो, ये जब आपको इंग्लिश एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये बेसिकली फिलअप्स होते क्या है। फिलअप्स मीन्स की रिक्त स्थान, लाइक खाली जगह, है ना। रिक्त स्थान, खाली जगह। आपको ये जो फिलअप है यानी कि जो ये आपको ब्लैंक्स मिलते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में, है ना। आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दे दिया जाता है और उसमें आपको फिलअप्स करने होते हैं। अब देखो, जब कभी भी हम सिंगल स्पेस की बात करेंगे, फिलअप्स विद सिंगल स्पेस की बात करेंगे, तो उसमें कैसे क्वेश्चन दिए होंगे? आपको एक सेंटेंस दे देगा और उसमें गैप करके, जैसे राम मैंगो, है ना। एक सेंटेंस दे देगा और उसमें आपको एक ब्लैंक दे देगा सिंगल स्पेस वाले में। तो उसमें आपको भरना होगा, जैसे यहाँ पे भरेंगे हम राम इट्स मैंगो, है ना। तो ये फिलअप विथ सिंगल स्पेस है। इसमें क्या हुआ? एक सेंटेंस है जिसमें सिंगल फिलअप है तो सिंगल फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब सिंगल स्पेस वाले। डबल स्पेस के फिलअप है तो डबल फिल इन द ब्लैंक्स। और क्लोज टेस्ट है तो क्लोज टेस्ट क्या होता है? क्लोज टेस्ट बेसिकली 8 से 10 सेंटेंसेस के पैराग्राफ होते हैं जिसमें आपको 8 से 10 फिलअप आएंगे, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स करने को दिए जाते हैं कि आप बेस्ट सुटेबल वर्ड्स को उसमें फिल करो। तो अब देखो, फिलअप्स हो या फिर क्लोज टेस्ट हो या फिर कंप्रहेंशन हो या फिर कोई भी पैराग्राफ हो, ये सभी क्या है? सेंटेंस के पार्ट होते हैं। सेंटेंस के पार्ट ही होते हैं ना यार। क्यों? क्योंकि आप कोई सा भी कंप्रहेंशन ले लो, कोई सा भी पैराग्राफ ले लो, वो बिना सेंटेंस के नहीं बनेगा, है ना। बिना, तो हर जो पैराग्राफ है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे एक सेंटेंस हुआ, है ना। सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ, यहाँ से यहाँ तक कोई दूसरा सेंटेंस हुआ। तो ऐसे क्या होता है कि सभी सेंटेंसेस मिलके पैराग्राफ बनते हैं और इन्हीं को हमें फिलअप करना होता है, ठीक है। अब सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंसेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि मीनिंगफुल बातें कहते हैं ना। तो आपको सेंटेंसेस में फिलअप दिया जाता है बेसिकली, तो उसी को आपको एग्जाम में फिल करना होता है विद सुटेबल वर्ड्स, ठीक है। अब देखो, कंप्रहेंशन क्या होता है? कंप्रहेंशन मीन्स कि एबिलिटी टू कंप्रहेंड, मतलब एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, जो आपकी समझने की योग्यता, क्षमता होती है किसी भी गिवन पैराग्राफ को, उसे ही कंप्रहेंशन कहते हैं। तो फर्दर ये कंप्रहेंशन जो होता है, ये जो क्लोज टेस्ट होता है वो कंप्रहेंशन का ही पार्ट होता है, ठीक है। कंप्रहेंशन में क्या होता है? कंप्रहेंशन में पूरे सेंटेंसेस लिखे होते हैं जो एक मॉरल वैल्यू देते हैं या फिर जो कोई मीनिंगफुल सेंस देते हैं, इंटायर सेंटेंसेस, है ना। बट जब यही कंप्रहेंशन क्लोज टेस्ट में जाएगा तो आपको कंप्रहेंशन में 8 से 10 फिलअप्स दे दिए जाएंगे, तो वही आपका क्लोज टेस्ट बन जाता है ना। सो अब देखो, जो फिलअप्स होते हैं, है ना, वो कितने टाइप्स के आते हैं। तो पहला टाइप है आपका ग्रामर बेस्ड फिलअप। ग्रामर बेस्ड फिलअप को सॉल्व करने के लिए हमें अच्छे टेंस की नॉलेज होनी चाहिए,
है ना। जब अच्छा टेंस का नॉलेज होगा तो हम समझ पाएंगे कि जो सेंटेंस का टोन है, सीक्वेंस है, वो करेक्ट है कि नहीं, है ना। तो अच्छा टेंस होना चाहिए, प्रीपोजिशन होना चाहिए। प्रीपोजिशन की अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम ये समझ पाएंगे कि क्या अप्रोप्रिएट वर्ड हमें फिल करना चाहिए एक सेंटेंस में एट द प्लेस ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, देखो पहला टाइप सीख रहे हैं फिलअप्स में। पहला टाइप लाइक फिलअप हो चाहे क्लोज टेस्ट हो चाहे कुछ भी हो, उसमें हम पहला टाइप क्या सीख रहे हैं, ग्रामर बेस्ड चीज़ें आपको भरने को आती है ना एग्जाम्स में। तो वो इसलिए आपका टेंस अच्छा होना चाहिए, प्रीपोजिशन अच्छा होना चाहिए। तीसरा आर्टिकल्स लाइक ए एंड द, है ना। ए एंड द का यूज आना चाहिए आपको। ए एंड द यार पता ही होगा, ए जो है कॉन्सोनेंट के लिए, कॉन्सोनेंट के पहले ए लगता है, एंड जो है वॉवल के पहले लगता है, और द जो है वो कोई अच्छी चीज़ों के लिए लगता है, लाइक जैसे द माउंटेन, द सन, है जो यूनिवर्सल हो, जो एक हो या फिर जो बहुत ही पॉपुलर हो। और तीसरा आपको अच्छी मतलब एक तो आपको टेंस का अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ग्रामर बेस्ड फिलिप के लिए, एक प्रीपोजिशन। तीसरा टेस्ट। चौथा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने ऑलरेडी बता रखा है क्या होता है, बट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है कि हम ये टेस्ट करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसका वर्ब के साथ कैसा एग्रीमेंट है। जैसे आई है तो उसके साथ एम होगा, मतलब कि सब्जेक्ट कहता है अगर मैं आई लिखूंगा तो वर्ब तुम्हें एम ही होना पड़ेगा, इज नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे सी है, सी के साथ इज लगेगा या वॉज लगेगा अगर पास्ट टेंस हुआ तो। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, अगर हम प्रोनाउन में बात करें तो ही के साथ हिम लगेगा, सी के साथ हर लगेगा, है ना। तो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट कैसा होता है, हमें यही जानना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। तो इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी बहुत ज़रूरी है। देखो हमने सीखा 1 2 3 4 5, पाँचवा जो है कंजक्शन, है ना। कंजक्शन लाइक जितने भी कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, ए एंड बट ऑल दो, इन सब का यूज हमें समझ में आना चाहिए, तब जाके हम ग्रामर बेस्ड फिलअप को सही से फिल कर सकते हैं। तो हमें किसकी किसकी समझ में होनी चाहिए, टेंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रीपोजिशन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आर्टिकल की होनी चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की होनी चाहिए, कंजक्शन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तब जाके हम चाहे जो भी क्लोज टेस्ट हो या फिर फिलअप हो, अगर वो ग्रामर बेस्ड पूछा गया तो हम उसको ईजिली फिल कर सकते हैं। नाउ टाइप टू वोकैब। वो देखो यार, वोकैबलरी का मतलब क्या है, वर्ड्स एंड मीनिंग, वर्ड्स एंड उनकी मीनिंग। सी इंग्लिश हमारा फर्स्ट लैंग्वेज तो है नहीं, है ना। दैट्स वाई हमें पूरा पूरा लाइक जितना भी इंग्लिश हो, जब तक उसके वर्ड्स का मतलब हमें नहीं पता रहेगा तो हम कोई भी मीनिंग कैसे निकाल पाएंगे। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटायर comprehension paragraph, you need to have a good vocabulary power, है ना। आपके पास अच्छा vocabulary होना चाहिए। vocabulary मतलब क्या होता है, बेसिकली वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। ठीक है, तो मैंने अभी एक जगह बताया भी था कि vocabulary को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक वीडियो में आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपको वर्ड्स मीनिंग अच्छा आना चाहिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। और उसको कैसे हम पेयर कर सकते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड फिट होना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिलअप्स, क्लोज टेस्ट एंड फिलअप्स विद डबल स्पेस के लिए। ठीक है, नाउ टाइप 3 क्या होता है। टाइप 3 जो फिलअप्स का है वो डबल फिलअप्स है ना। मतलब अगर आपको सेंटेंस दे देगा तो सेंटेंस में 2 फिलअप होंगे और आपको बेस्ट सूटेबल वर्ड्स दोनों ही सेंटेंस मतलब दोनों ही फिलअप में भरने होंगे, है ना। वो ऐसा भरना होगा कि वो ग्रामेटिकली फिट बैठे और एक लॉजिकल सेंस दे। अगेन अगर आपको ग्रामेटिकली फिट करना है तो ग्रामेटिकल बेस्ड चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जैसे आपको समझना पड़ेगा कि टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, जो अभी थोड़ी देर पहले जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, लॉजिकल सेंस जब तक सेंटेंस नहीं देगा आफ्टर फिलिंग दोज ब्लैंक्स, तब तक कोई मतलब नहीं है ना।
तब आपका गलत होगा वो। नाउ क्लोज टेस्ट, देखो क्लोज टेस्ट को हमने डिस्कस किया था पहले भी। अब देखो क्लोज टेस्ट क्या होता है, बेसिकली ये पैराग्राफ होता है जिसको आपको फिलअप करना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है ना। इसमें क्या होता है, क्लोज टेस्ट में 5 से 10 फिल इन द ब्लैंक्स मिलते हैं आपको, है ना, और आपको मोस्ट सुटेबल वर्ड क्लोज टेस्ट में फिल करना होता है, ठीक है। अब क्लोज टेस्ट के जितने भी पैसेजेस है आपको उसकी थीम को समझना पड़ेगा। अगेन आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी पावर अच्छा होना चाहिए ये समझने के लिए, और आपको पैसेज का टोन समझना पड़ेगा। अगेन सेम चीज़ आपके पास होनी चाहिए, अच्छा ग्रामर, अच्छा वोकैब, और ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लॉजिकल फ्लो को भी समझने के लिए अगर अगेन आपको ग्रामर को समझना बहुत ज़रूरी है ना। टेंसेस हो गए, एवरीथिंग। नाउ अब देखो जो क्लोज टेस्ट होता है ना, क्लोज टेस्ट में बेसिकली क्लोज टेस्ट हो गया या फिर कंप्रहेंसन हो गया, जितने भी आते हैं, ठीक है, तो उसमें बेसिकली करंट हैपनिंग इश्यू जैसे कोविड वगैरह था, बस्टिंग था, वैसे पैराग्राफ देते हैं, या फिर इकोनॉमिक सिनेरियो से कि कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है ना, या फिर पॉलिटिकल इश्यूज से कि कंट्री में क्या पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, डेमोक्रेसी में कैसा क्या हो रहा है, कौन सी गवर्नमेंट कैसे रन कर रही है ना। तो मतलब क्लोज टेस्ट में ये सारी चीज़ें, ये सारे इश्यूज आपको मेजरली देखने को मिलते हैं, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इन्वामेंट हो गया, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लोज टेस्ट में इन पे बेस्ड फिल करने को आते हैं, है ना। अब प्रिपरेशन की टिप्स देख लो कि अगर हमें अच्छा क्लोज टेस्ट करना है, अच्छा इंग्लिश कंप्रहेंसन करना है, तो हमें क्या आना ज़रूरी है, क्या करना ज़रूरी है। देखो आप चाहे तो न्यूज़पेपर की एडिटोरियल पढ़ो, चाहे कोई सी भी बुक इंग्लिश में पढ़ते जाओ एंड उसके वोकैबुलरी को समझते जाओ, याद करते जाओ, है ना, उसका एक कलेक्शन करते जाओ दिमाग में। दूसरा, बिल्ड वोकैबुलरी, अगेन जो मैंने बात कही अभी, है ना, वोकैबुलरी को बिल्ड करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिना वोकैब के इंग्लिश में तो कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, है ना, जब तक आपके पास वोकैब की पावर नहीं है तो, ठीक है। वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको अपनी ग्रामर को रिवाइज करते रहना पड़ेगा, मतलब जितने भी ग्रामर की रूल्स हैं उसको रिवाइज करना पड़ेगा, चाहे वो टेंस हो, चाहे प्रोपोजिशन हो, चाहे आर्टिकल हो। और फिर चौथा है टिप्स, आप प्रॉपर मॉक टेस्ट देते रहो, मतलब प्रैक्टिस करते रहो। सो ये सारे टिप्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। अब हम अगले सेशन से क्लोज टेस्ट के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे साथ में, और बस यही कि क्लोज टेस्ट के एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको क्लोज टेस्ट क्या है वो अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टे कनेक्टेड, लेट्स लर्न टुगेदर, सब्सक्राइब फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू।